हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाय अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कृष्ण भगवान की छठी और लड्डू गोपाल की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो कन्हैया लाल की जय। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कड़ी चावल बनाते हैं। साथ ही श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कन्हैया लाल की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है। बोलो भगवान कृष्णा की जय। इस तरह मनाई जाती है नंदलाला की छठी। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्णा, नंदलाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन ले और उसी का नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कड़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। शुभ फलदायी लड्डू गोपाल की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुमनदास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुमनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे हैं। कुमनदास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुमनदास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुमनदास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुमनदास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर रखा है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। बोलो कन्हैया की जय। रघुनंदन की पुकार पर यूं दौड़े चले आए कान्हा। कुमनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुमनदास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुमनदास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुमनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुमनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था, इसलिए कान्हा हो गए लड्डू गोपाल। कुमनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुमनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के भेष में कुमनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुमनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय।